भाई लोगों सबसे पहले शुरुआत करेंगे ना 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 ना, ए फॉर अभिषेक शर्मा नहीं, वो मिड इनिंग में हो गया है। ए फॉर अर्शदीप सिंह। ये लड़का 19वां ओवर भाई लोगों इतना बेहतरीन डाल रहा है, इतना शानदार ओवर डाल रहा है कि इसको उतना क्रेडिट मिलता नहीं है जितना मिलना चाहिए है। साल 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, वहां पे जो इसने मिलर के सामने 19वां ओवर डाला था, अबे ये श्रीलंका वाले तो थे ही कुछ नहीं उस आदमी के सामने। मैं अभी सुपर ओवर तक तो आ भी नहीं रहा हूं। सुपर ओवर में श्रीलंका का कोई चांस नहीं था जीतने का। अगर उनका कोई चांस था तो वो शुरू में ही मैच जीतने का चांस था, जो कि उन्होंने पकड़ बना भी रखी थी पूरी। 11 का करंट रन रेट था, 9 का 8.5 का रिक्वायर्ड रन रेट आ गया था उनका, लेकिन वहां से भी वो लोग सुपर ओवर में चले गए। सुपर ओवर में जाना इंडिया की हार नहीं थी, इंडिया की जीत ही थी, वो श्रीलंका की हार थी सुपर ओवर में आना। लेकिन अगर इंडिया ने कोई चांस देना था तो वो शुरू में दे दिया था। लेकिन यार अर्शदीप ने, भाई लोगों तालियां हो जाए भाई लोगों अर्शदीप के लिए, कमाल का भाई लोगों। उसने देखो मार बहुत पड़ी है अर्शदीप को शुरू में, हर्षित राणा को भी बहुत मार पड़ी है शुरू में, लेकिन मैं अर्श के उस 19वें ओवर की तारीफ कर रहा हूं। हालांकि आखिरी ओवर में 12 रन उतने ज्यादा होते नहीं है, 11-12 रन। यहां पे भाई लोगों साथ में ही हर्षित राणा का भी जिक्र करना पड़ेगा। देखो आखिरी ओवर में एक सेट बैट्समैन खड़ा है और हर्षित राणा को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए भाई लोगों, जितना आप कहोगे। वो जो फोटो आप देख रहे हो हर्षित राणा की यूं वाली, वो जो शुरू में मार पड़ी है वो तब के हिसाब से है, लेकिन बाद के हिसाब से नहीं है। मैं दिल का बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो देखो भाई शुरू में 3 ओवरों में भाई 44-45 रन पिल गए थे उसको, लेकिन आखिरी में उसने अच्छा कमबैक किया है। मैच बेसिकली बिगाड़ा भी उसी ने था और आखिरी में सुपर ओवर में भी उसी ने डलाया है। तो हर्षित राणा का वो 20वां ओवर, जिस हालांकि वहां शना का डाइव मार गया था और डाइव मारने की जरूरत नहीं थी, उधर जय सूर्या उछल रहा था, भाई डाइव क्यों मार रहा है, उसको लगा दूसरा रन बड़ी मुश्किल से पूरा होगा। हालांकि अगर वो नॉन स्ट्राइकर एंड वाला बल्लेबाज तो वापस भाग गया, भागने की कोशिश कर रहा था। शना का 7 नंबर की जर्सी भैंस का डाइव मार गया भाई यार। अरे कहां कहां रो ले रहे तेरे को भाई लोगों, ये मजे ले रहा था भाई, ये शना का 7 नंबर की जर्सी पहनता भाई। यार भाई मेरा गला सूज गया यार भाई, यार 2019 से लगा हुआ हूं यार भाई मैं, हमारा जब चैनल भी नहीं था मैं तब से लगा हुआ हूं बोलने पे भाई। मेरे था हालांकि उस दिन गलती नहीं थी, मतलब नहीं यार, क्यों नहीं मानते हैं यार ये लोग। डाइव मार रहा है भैंस की आंख जहां पे डाइव की जरूरत भी नहीं है यार। तो भाई लोगों वो डाइव मार गया तो मार गया। ये पहला 7 नंबर जर्सी है इसकी ऐसी की तैसी, जो डाइव मार के मैच हरवा रहा है। डाइव मार रहा है भैंस की आंख जहां पे डाइव की जरूरत भी नहीं है यार। तो भाई लोगों वो डाइव मार गया तो मार गया। ये सुपर ओवर में जाना भाई लोगों श्रीलंका के लिए हारी थी। तो भाई लोगों बहुत ही ब्रिलियंट, अभी मैंने सिर्फ 2 लोगों पे बात करी, आउटस्टैंडिंग यार भाई यार। अच्छा मैं हर्षदीप पे दोबारा आ रहा हूं, हाँ या ना करके जवाब देना भाई सारे भाई बंधु जितने भी हैं। देखो यार मेरा एक विचार हमेशा से रहता है हर्षदीप को लेके। इस लड़के ने ना लास्ट टाइम भी जब एशिया कप खेला था, इसको आखिरी ओवर में पता कितने कितने रन मिलते थे डिफेंड करने को, जिसमें भुवी को मार पड़ जाती थी 19वें ओवर में। मुझे करेक्ट कर देना साल शायद वही है, लेकिन मैं आपको वाक्य बता रहा हूं। इसको पता कितने कितने रन मिलते थे डिफेंड करने को आखिरी ओवर में, कभी 4 रन कभी 6 रन, और ये लड़का उसमें भी 5वीं बॉल तक मैच ले जाता था। भाई मैं अभी भी कह रहा हूं जसप्रीत बुमराह के टीम में होने ना होने से अर्शदीप का कोई मतलब नहीं होना चाहिए है। क्या आप लोग मेरे से सहमति रखते हैं तो सारे यस कर दें कि अर्शदीप बुमराह हो ना हो, तुम्हारे पास कौन सा दूसरा तीसरा फास्ट बॉलर है, हमें कुछ नहीं लेना। वो अपनी जगह पे भाई बहुत सॉलिड है, बहुत परफेक्ट है, मैच विनर है, लेकिन अर्शदीप टीम में होना चाहिए है। अर्शदीप ने बहुत बार ऐसा किया। अभी हाल फिलहाल में हम कोई सीरीज खेल रहे थे, मैं वो वाक्य भी आपको याद दिलाता हूं। अर्शदीप को भाई लोगों 3 ओवरों में मार पड़ी थी ठीक ठाक, लेकिन आखिरी ओवर में 6 रन डाल के मैच जिता दिया था। कई बार वो ऐसा कारनामा कर चुका, उसका आखिरी ओवर बड़ा सटीक होता है बॉस, वो कमबैक बड़ा खतरनाक करता है, बड़ा जबरदस्त करता है। वो आखिरी ओवर में भाई एक मार्जिन दे, उस दिन T20 वर्ल्ड कप में भी वो हार्दिक पांड्या को मोर देन इनफ रन दे गया था आखिरी ओवर, मतलब उसके लिए, क्योंकि उससे पहले उसने जो ओवर डाला था जसप्रीत बुमराह ने और अर्श ने, वो बड़ा शानदार ओवर डाला था। तो अर्शदीप भाई टीम में होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मुझे तो ऐसा लगता है। एक लेफ्ट आर्म पेसर भी है, वो एंगल भी क्रिएट होता है, मुश्किल भी होता है, हमें मुश्किल होता है, हमारे बल्लेबाजों को मुश्किल होता है, तो सामने वाली टीम को भी होता होगा। तो वो वाली चीज है भाई लोगों। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। एक एक करके बात करते हैं भाई लोगों की मैच में हुआ क्या है।
सबसे पहले तो जो इन्होंने सुपर ओवर में जो कारनामा किया है श्रीलंका वालों ने, पहले ये देख लेते हैं भाई लोगों, श्रीलंका वालों का लाओ जी पहले। इन्होंने भाई लोगों भेजा कुशल परेरा, ठीक भेज दिया, चलो अच्छी बात है, उसने रन वन बनाई थी अभी ठीक ठाक। इन्होंने भेज दिया इधर शनाका, फिर इन्होंने हद कर दी, इन्होंने भेज दिया कमिंदू। हाँ, ये तो 199 पे नॉट आउट गया था पहली पारी में। अरे भाई अपना में असल में क्या है ना, वो भाई ने सेलिब्रेशन कर ली ज्यादा सेंचुरी की, पाथुम ने, और पाथुम ने यूं 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 उसने सारे रीति रिवाज पूरे कर दिए, वो सारे साल की सेलिब्रेशन पूरी कर गया। तो हम यहां बैठ के, मैं यहां ऑफिस में बैठ के, मैं और मेरा पप्पू मैनेजर, हम लोग यही बात कर रहे थे। मैंने कहा भाई इन्होंने क्या करतूत करी है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। मेरा पप्पू मैनेजर पता क्या कहता, उस्ताद जी एक काम करते हैं, हम भी सूर्य कुमार यादव को भेज देते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं यार, मैं क्या, वो आएगा अपना अर्षा, वो आएगा लड़का अभिषेक, खत्म कर देगा, नहीं तो शुभमन गिल बहुत है। अब देखा तो थोड़ी देर में भैंस के सूर्य कुमार यादव ही आ रहा है चल के। अब कोई ये नहीं कहेगा कि सूर्य भाव ने मैच नहीं खत्म किया। सूर्य भाव भैंस की 300 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया है, देख लो भाई। 3 रनों का विशाल टारगेट सेट किया गया था श्रीलंका के द्वारा, और हम लोगों ने भाई लोगों पहली ही बॉल पे वो जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया। मेरी प्रिंसो कह रही भाई मैं क्यों तैयार होके आई थी इतने सारा कुछ सामान सुमून लगा के, जब यही कारनामा करना था। तो मैं तो कह रहा हूं बिना पैड के आ जाते, पैड वैड पहनने की क्या जरूरत थी। तो भाई लोगों ये करतूत हुई है इनकी सुपर ओवर में। एक और यहां पे करतूत हुई है भाई लोगों, देखो ये समझ में किसी के नहीं आई, मैं बताता हूं क्या क्या हुआ, क्या क्या समझा लोगों ने। होता क्या है भाई लोगों, अर्शदीप का ओवर था सुपर ओवर, बहुत बढ़िया ओवर डाला उसने, भाई दो सुपर ओवर भी बहुत अच्छा डाला उसने। सुपर ओवर एक्चुअली में सुपर ओवर डाला उसने। पहले वो 1 विकेट ले गया, पहली बॉल पे विकेट ले गया था शायद कमिन उसका, अपना लड़के का, ये दूसरा जो है कुशल परेरा का विकेट वो ले गया पहली बॉल पे। फिर उसके बाद शनाका वहां स्ट्रगल कर रहा था। तो हुआ क्या, शनाका ने शॉट खेला, बॉल कीपर तक गई, कीपर तक जाने के बाद संजू सैमसन ने बहुत अच्छे से बॉल पकड़ा। बॉल पकड़ने के बाद भाई लोगों उसने स्टंप पे बॉल मार दिया और स्टंप पे बॉल लग गई, और शनाका यहां पे घूम रहा है और बॉल वहां पे लग चुकी है, ऑलरेडी टकरा चुकी है, ठीक है। अर्शदीप ने अपील करी, अंपायर ने आउट दे दिया। अब जो मुझे कमेंट्री के द्वारा पता लगा है मैं उतना ही बता रहा हूं, क्योंकि मुझे भी लाइव के लिए आना था, तैयारी करनी थी, तो मुझे भी ज्यादा नहीं पता है, लेकिन जितना मैंने सुना है मैं उतना बता देता हूं। पहले तो ये मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ, अरे मुझे तो वो वाला मीम याद आया, मैं कहा अंधा है क्या, अंधा है क्या, दिख नहीं रहा ये आउट है, मतलब इसको भी थर्ड अंपायर के लिए चेक कर रहे हैं। फिर मुझे लगा, मैंने अपना फिर क्रिकेट वाला ज्ञान मैंने खोला, मैंने कहा यार शायद वो ये चेक कर रहे हैं कि आउट कौन है, तो ऐसा चेक कर रहे होंगे। चलो भाई वो भी नहीं था। फिर ऐसा लगा कि बाद में पता लगा कमेंटेटर के द्वारा कि वो कैच चेक कर रहे हैं। मैंने कहा कैच चेक कर रहे हैं, कैच क्यों चेक कर रहे हैं, कैच तो थी ही नहीं। कह रहे नहीं कैच चेक कर रहे हैं क्योंकि अंपायर ने कैच आउट दिया है। सूर्या भाऊ का वहां पे बहसबाजी हो रही थी अंपायर से, ये कि अंपायर ने जब उसको आउट दिया तो उसने कैच आउट दिया है कि कैच होगी, आउट दे दो। शनाका 7 नंबर जर्सी ज्यादा समझदारी खोदने के चक्कर में कह रहा कैच तो मैं आउट हूं ही नहीं, रिव्यू दो, ले लो, ले लिया उसने, कह रहा मैं तो कैच आउट हूं ही नहीं। तो ऐसा कब भाई, पता नहीं भाई क्या हुआ, उसके बाद भी नॉट आउट दे दिया। हमारे लड़के लोग बाहर चले गए, उसने पानी मंगा लिया, करे पानी पीऊंगा मैं। जब उसने पानी पिया फिर मेरे डाउट हुआ यार, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है मामला भाई, ये तो चक्कर वाली बात है। तो बेसिकली कहने का मतलब एक हुआ कुछ नहीं, अगली बॉल पे फिर धरा गया। अर्शदीप ने फिर गिरफ्तारी कर दी उसकी, सिराज का आदमी है ना, सिराज का बडी है उस हिसाब से, तो वो वाली बात है, तो हुआ कुछ नहीं।